नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नीलकंठ विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी इकाई 2 एक जगत एक लोक। मित्रों, हमने स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। पहले वीडियो में हमने काव्यगान और समझौती देखी। अब हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? इसका उत्तर है, यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हमें सब के लिए एक है। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। दूसरा प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग एक ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी विश्व मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रंग रूप भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। तीसरा प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। उदाहरण के अनुसार निर्देशिक वर्ण के से शुरू होने वाले शब्द। वर्ण यानी कि अक्षर। थीज धाता शब्द क, कौवा, कमल, कागज, कौशल। ग से गणेश, गमला, गज, गीत। घ से घर, घड़ी, घंटा, घटना। च से चरखा, चमचा, चरण, चटाई। म से महल, मकान, मक्खन, मोर। ऐसे शब्द हम बनाए जा सकते हैं। वर्ण के अनुसार अक्षर से हम कितने ही शब्द बनाए जा सकते हैं। अब शब्द सारिणी में देखेंगे। धर्म और शब्द, धर्म और उसका धर्म ग्रंथ, ऐसे हमने शब्द मिलते हैं। उपयुक्त सारिणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बाइबल, बाइबल धर्म ग्रंथ है। वैसे ही दूसरा शब्द आएगा महाभारत। महाभारत क्या है? महाभारत महाकाव्य है। पारसी, पारसी किसकी पूजा करते हैं? पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम का त्यौहार है। साईं, साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। इस तरह हमने शब्द को वाक्यों में प्रयोग किया। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। दूसरा प्रश्न है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने सभी पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? उसका उत्तर है, हम इसके अलावा काव्य को यह शीर्षक देना चाहेंगे, एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु। सभी नदियों अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? उसका उत्तर है, सभी नदियों के पानी वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। मित्रों, हमने स्वाध्याय के प्रश्न को देखा और समझा। अब हम विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द देखेंगे। विरोध शब्द है, उसके विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द पास, दूर, चेतन, जड़, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार। इस शब्दों के हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे पास से दूर है। पास और दूर शब्द का हमने वाक्य प्रयोग किए। दूसरा, शुभ अशुभ। विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, औषधियों हमें जीवन देती है। मृत्यु, औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है। दास, यह किसी का दास नहीं है। प्रकाश, सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। मित्रों, हमने शब्द के विलोम शब्द के वाक्य प्रयोग किए। अब हम देखेंगे शब्द के प्रास वाले शब्द। आना, जाना, सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी, ऐसे शब्द बनते हैं। अब पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक प्रकार का जल है। ये काव्य पंक्ति के भावार्थ वाले। उसकी पंक्ति कैसी होती है? एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। अब समानार्थी शब्द आएंगे। लोक, उसका समानार्थी शब्द है विश्व यानी या दुनिया। मान, सम्मान या प्रतिष्ठा। निशान, चिन्ह, संज्ञा, हाथ, हस्त अथवा पानी। अंबर, आकाश, आसमान, गगन। कोष्टक में से ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। हाथ, पानी। सीता ने पानी से पानी पिया। विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कर्मों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है।
चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। शंगना, दरवाजे पर कोई शंगना नहीं है। समानार्थी शब्द के हमने वाक्यों प्रयोग किए हैं। अब हस्त की शोभा दान है। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया है। अब संज्ञा बनाइए और उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। संज्ञा यानी के नाम के जगह पे आने वाले शब्द। फूल, यह फूल सुंदर है। कमल तालाब में खिलते हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है।